हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हम फ्री के अंदर पढ़ें? क्या आप भी चाहते हैं कि अगर हम कॉलेज के अंदर कोई फ़ीस दे रहे हैं, तो फ़ीस हमें वापस स्कॉलरशिप के माध्यम से रिटर्न हो जाए? नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिस्कस करने जा रहा हूँ राजस्थान, यूपी, बिहार या सभी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग जो है वो अपने स्कॉलरशिप के बारे में किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो है आप लोगों का सबसे पहली जो वेबसाइट रहेगी, सबसे पहला जो पोर्टल रहेगा बेटा, वो रहेगा एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसके अंदर आप लोगों की क्या क्या स्टार्टिंग डेट है, कैसे लॉगिन करके आप लोगों को इस फॉर्म को भरना है और कहाँ ये इस फॉर्म का लिंक मिलेगा, सारी की सारी डिटेल मैं देने वाला हूँ। सारी की सारी डिटेल पाने से पहले आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके बाद आप लोगों को हर घंटे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेटा एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो उनके 1 जून से स्टार्ट है, यानी कि आप इसका फॉर्म जो है वो 1 तारीख से भर सकते हैं और लास्ट डेट है बेटा 31 अक्टूबर 2026, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट। इसके अलावा यहाँ पर किन किन को मिलेगी, तो फर्स्ट क्लास से लेकर यानी प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक, और इसके अलावा बेटा जी अगर आप डिप्लोमा करते हैं, कोई डिग्री कोर्सेज करते हैं या फिर हायर एजुकेशन कोर्स जैसे कि यूजी पीजी पीएचडी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि आप इंडियन होने चाहिए, यानी इंडियन सिटीजन, आप इंडिया से बिलोंग करने चाहिए। आप बाहर दूसरे देश से होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो परसेंटेज है वो जनरली 50 से 60% जो है वो कम से कम 12th क्लास के अंदर होनी चाहिए। अगर आप 12th क्लास यानी कि अगर आप 12th के बाद लेना चाहते हैं, 12th में लेना चाहते हैं, या तो जैसे कि आप अगर 12th क्लास में हो तो 11th में आपके 50 से 60% होने चाहिए। अगर आप किसी डिग्री कोर्स के अंदर लेना चाह रहे हैं या किसी भी कोर्स के अंदर लेना चाह रहे हैं तो उससे 1 साल पहले की जो मार्कशीट है उसके अंदर 50 से 60% आप लोगों की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनुअल फैमिली इनकम जो है वो आप लोगों की कम से कम 2 लाख रुपए से और 8 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। अगर 2 लाख से और 8 लाख के बीच में है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और तो ही आप लोगों को स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। अगर 8 लाख रुपए से आप लोगों की इनकम ज्यादा है एनुअली, यानी 1 साल 8 लाख रुपए से ज्यादा है 1 साल के अंदर, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना रहेगा, फॉर्म फिल करना रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, और इसके अलावा इंस्टीट्यूटिव वेरिफिकेशन, यानी कि आप लोगों को किस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका एडमिशन है उसका भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस तरीके का इंटरफेस रहेगा, आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस तरीके से आएगा। आप लोगों को इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है आप लोग अपनी आईडी बना लीजिएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा, और उसके बाद अब इसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर एनएसपी स्कॉलरशिप का एक फुल डिटेल वीडियो लेके आइए, मैं फुल डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। ओके बट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, इस नंबर पर आप जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओ। ये नंबर है 7073 70 73 28 24 70। जैसे ही इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक आएगी, उस लिंक से ज्वाइन हो जाना। डायरेक्ट इसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से बेटा जी, देखो नेक्स्ट है हमारे पास में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब होता है बेटा कि 12th के बाद ही आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने 12th पास कर ली है और आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वे छात्र भर सकते हैं जो 10वीं पास यानी मैट्रिक्स पास कर चुके हैं या फिर 11th-12th में हैं या फिर कोई पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, आईआईटी या पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पोस्ट मैट्रिक का मतलब 10वीं पास विद्यार्थी इस को अप्लाई कर सकते हैं, 11th-12th वाले या 12th के बाद वाले, या आप किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज से करें या आप लोग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करें, दोनों के अंदर आपको इसका फायदा मिल जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं बेटा जी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या रहने वाला है, पिछली कक्षा बोर्ड के अंदर कम से कम 50% के साथ में आप उत्तीर्ण होने चाहिए। SC ST वर्ग के
केवल पास होना अनिवार्य है। मतलब कि एससी और एसटी जो कैंडिडेट है वो केवल पास हो, 50% कोई मायना नहीं रखती है। अच्छा, अगर मैं कैटेगरी की बात करता हूं तो यह छात्रवृत्ति मुख्य रूप से अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के छात्रों के लिए है। यानी कि ये जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये जो है वो आप लोगों के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसके अलावा अगर हम बात करें पारिवारिक आय यानी फैमिली इनकम, अगर आप लोगों की 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए साल की, और यह सीमा 2 लाख से 6 लाख तक भी हो सकती है। तो मतलब आप लोगों की जो इनकम है वो साल भर की 2 लाख से 6 लाख रुपए या 2 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप मूल निवासी इंडिया के मूल निवासी होने चाहिए, या फिर अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहूं तो आवेदक संबंधित राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप जिस राज्य से आप इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य के आप मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मम्मी या पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो बेटा आपको इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिलेगा। तो वे विद्यार्थी जिनके मम्मी पापा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं है, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी और फुल डिटेल के लिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो फिर से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और जो नंबर बताया तो उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो लेके आइए। अगला हम बात करें बेटा जी, अगली है एचडीएफसी स्कॉलरशिप। एचडीएफसी एक बैंक है जो कि स्कॉलरशिप देता है। अब वो किन किन को देता है, कैसे कैसे देता है, उसके ऊपर फुल डिटेल में मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, या यह जो एचडीएफसी है जो आप लोगों को किन किन कोर्सेज के अंदर स्कॉलरशिप देता है। अब एचडीएफसी एक बैंक है, बैंक जो है उन विद्यार्थियों को देगा जो बैंक के कभी ना कभी काम आ सकते हैं। जैसे कि उन विद्यार्थियों को देगा जैसे कि किसी ने अगर बीकॉम किया हुआ है तो उनको देगा, बीएससी, बीए, बीसीए इत्यादि इन कोर्सेज वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा, क्योंकि ये कभी ना कभी बैंक के काम आ सकते हैं, इसलिए इनको ज्यादा फायदा। इसके अलावा बीटेक वाले स्टूडेंट, एमबीबीएस, एलएलबी या फिर बीआर का या फिर नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए यह आप लोगों को स्कॉलरशिप देता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 55% होने चाहिए। अगर हम एचडीएफसी स्कॉलरशिप की बात करें तो लगभग 55% आप लोगों के होने चाहिए, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर तो इनकम आप लोगों की वही 2.5 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से लेके और 8 लाख रुपए के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप जो है वो इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आपकी कंट्री जो है वो इंडिया होनी चाहिए, और आप अपने जो भी आप लोगों का राज्य है उस राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आप लोगों को फॉर द जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है अगर उनको जो है वो 30,000 INR का मतलब इंडियन जो करेंसी होती है उनके अंदर, और अगर हम बात करें प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों को नीड पड़ेगी, पासपोर्ट साइज की फोटो, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आप लोगों की लगेगी। अपने मान लेते हैं कि 2025 में करी है तो 2025 में अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो 2024 की मार्कशीट आप लोगों की लगेगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एप्लीकेंट की बैंक पासबुक या कैंसिल चेक आप लोगों को देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा करंट ईयर जो आप लोगों का एडमिशन प्रूफ है वो आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर या कॉलेज के अंदर जो एडमिशन हुआ है उसकी फीस की स्लिप आप लोगों को लगानी पड़ेगी। तो इसकी भी फुल डिटेल वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी स्कॉलरशिप के बारे में फुल डिटेल लेके आऊंगा। इसके अलावा इनकी भी मैं फुल डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में फुल डिटेल चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट करें। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।